को विचलित किया। कितना समय लगा? 1 निमिष। जरा नगर, हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहणा। क्यों नहीं जला? क्योंकि उस घर में परमात्मा का नाम जाप होता था। उस घर में परमात्मा के जो आयुध हैं, शंख चक्र तुलसी का वृक्ष आदि उस घर में विराजमान थे। श्री सूची महाराज कहते, शौनकादि ऋषियों रावण से लोगों ने कहा, जो उसके सहचर थे या उसके जो सहायक थे, उन लोगों ने कहा कि आप राम की खंडना करते हैं और आपका ही भाई अपने मकान में राव मां लिखा है, राव मां, और मां शब्द लिखा हुआ है। जब इस प्रकार से कहा, श्री लंकाधिपति रावण कहां गए? विभीषण के पास गए और विभीषण से जाकर के कहा कि भैया आप ये क्या लिख रखे हो? बोले शंकर भगवान के, आप ये क्या लिख रखे हो? क्यों? जब हम लोग भजन करते हैं ना, भजन करने में शर्म आती है। देखो तो हम माला करेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये हम लोगों की स्थिति। आप लोग तो बच्चे हो, हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। जब हम माला करते ना तो हम सोचने लगते लोग क्या कहेंगे, हम इतनी माला पहन के जाते। तो आप लोग तो बहुत भजन करते, आप लोग तो भजनानंदी हो, बहुत भजन करते। हम लोगों को माला या रामचरितमानस को पढ़ने में शर्म आती है प्यारे, और बुरे कर्मों के लिए कह दो, किसी से लड़ने झगड़ने के लिए कह दो। अब जब विभीषण भजन करता था, उसके भी भजन में क्या हुई? बाधाएं आई। जब कोई भजन करने के लिए निकलता है ना, कोई संत बनने के लिए निकलता है, लोग उससे कहते भैया तुम चले जाओगे तो इनका क्या होगा? माताएं अपने पुत्र को कभी ये नहीं कहेंगी तू संत बन जा, और कुछ बन जाए लेकिन मेरा बेटा बाबा जी ना बन जाए। महाराज कहते जिस कुल में एक पुत्र यदि संत बन जाता है, उसकी 21 पीढ़ियों को उद्धार हो जाता है, परमात्मा के धाम को उसकी सारी पीढ़ियां चली जाती हैं। यहां जब रावण आया विभीषण के पास और विभीषण से कहा भैया तुम ये राम लिख रखे हो? बोले नहीं सरकार, हम राम क्यों लिखेंगे, अन्नदाता आप हैं हमारे। फिर बोले ये क्या लिखा? अब विभीषण कैसे लिखा था? रा लिख करके और थोड़ी सा हल्का सा गैप दे रखा था, हल्का सा गैप, और फिर मां लिखा था। विभीषण ने क्या कहा? रा से रावण और मां से मंदोदरी। सरकार हम तो आपका भजन करते हैं और आपके साथ साथ हम अपनी भाभी का भी भजन करते हैं। भजन करने की युक्ति, भजन करना चाहो तो समय निकालना पड़ेगा भैया। भगवान के दरवाजे जाने के लिए समय निकलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? भगवान के भजन के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए समय आपको निकालना पड़ेगा। विभीषण लंका में रहकर के भजन जब कर सकता है, क्या हम अपने घर गांव में रहकर के राघव का या हमारे भोले बाबा का भजन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन प्यारे, इस मन में इतनी दुर्वासनाएं भर गई हैं, इतना दूषित हो गया है। जब तक हम अपने मन को भगवान की तरफ नहीं मोड़ेंगे तब तक नहीं लगेगा।
विभीषण जैसी स्थिति हम लोगों की नहीं है। हम भजन करने के लिए बैठे, हमको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कभी कोई भजन नहीं करता। सूत महाराज कहने लगे, महाराज आप हमको तुलसी का चरित्र सुनाओ। तुलसी इतनी पतिव्रता या तुलसी इतनी पवित्र कैसे हुई? जब इस प्रकार से कहा, सूत महाराज वर्णन करने लगे। यहाँ पर रुद्र संहिता कुमार खंड का समापन होता है और हम लोग द्वितीय रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड में हम लोग प्रवेश करेंगे। यहाँ से युद्ध खंड का प्रवेश होगा। 2 बार भगवान का हम लोग नाम लेंगे। भगवान शिव के नाम लेने के बाद फिर हम आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। 2 बार भगवान का नाम। महादेव हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु 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 काशी विश्वनाथ गंगे। कैलाश निवासी हो जय जय, तुम तो अविनाशी हो। मरघट में रह करके आप घट घट के वासी हो। मरघट में रह करके आप घट घट के वासी हो। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जिसके तू करीब है बड़ा खुश नसीब है। मौत भी करे क्या उसका जो तेरे करीब है। जिसके तू करीब है बड़ा खुश नसीब है। मौत क्या करे क्या उसका जो तेरे करीब है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। श्री सूत महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों तुलसी की पवित्रता के बारे में बताया। श्री नारद वाचः श्रुत्वा सविनानंद प्रदः चरितम् उत्तमम् गिरस्तेम शंभो गणे स्कंदादिशत कथम। और जो ये आप कथा सुन रहे हैं ना, YouTube के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हम क्यों कहते बार बार मुस्कुराते रहा करो,
क्यों? एक तो कहते ना, मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। गम किसको नहीं है? किसी को कम है, किसी को ज्यादा है। ये कथा लाइव चल रही, और जब आप लोग ऐसे बैठते हो ना तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग ऐसे ही आ जाते हो, जैसे बैठते हो वैसे आओगे। हम इसीलिए बार हमेशा मुस्कुराते रहते, हंसते रहते। हाँ, गम किससे नहीं? हमको भी गम है। गम किससे नहीं है? ये हमारे भैया बैठे, ऑपरेटर भैया, इनको भी बहुत गम है। बेचारे रात थक जाते हैं पूरे दिन, रात्रि में जल्दी सो गए, रात्रि में जल्दी सो गए बेचारे। इनका विवाह हो गया, इन लड़ुआ खा लिया, इनके बाजे बज गए, जो भी आप समझो। तो इनके बाजे, इनके लड़ुआ इनने खा लिया। अब रात्रि में ये जल्दी सो गए और फोन आ रहा था, कहां से? हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस समझते ना? हेड ऑफिस देवी जी का, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, पाइप नहीं, सॉरी, वाइफ। अब महाराज किसके पास फोन आ रहा था? बैंड के पास, हस्बैंड। किसका फोन आ रहा था? वाइफ। अब सज्जन सो गए बेचारे, भोजन किया, ठंडी का सीजन, 10 बजे सो गए। अब सुबह से जैसे ही आगे फिर फोन आने लगा। बोले ये बताओ पहले रात में थे कहां? बोले सही बता रहा, कसम खा रहा, गुरुजी से पूछ लो, गुरुजी से। तो जो हमारे भैया बैठे ये कहने लगे, गुरुजी तो मौन है, सुबह से हम मौन रहते, जब तक हमारी पूजा नहीं हो जाती ना तब तक मौन रहते हम। हमने हूँ कहा, अब इनने फोन लगाया, हमने अब उसमें हमने कहा, अब वो पूछ रहे, तो हमने कहा अब और बड़ी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की श्री। हम तो भूल गए कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ चल रही थी कथा, कहाँ चल रही थी कथा, कहाँ चल रही थी, भूल गए हम तो। श्री, हाँ देखो यजमान जी हमारे सुन रहे, तुलसी का चरित्र चल रहा था। तुलसी पतित पावनी कैसी हुई? एक कथा तो ऐसी भी आती है कि जो तुलसी का स्वामी था जलंधर, स्वामी था जो, तुलसी क्या थी? पतिव्रता थी, बहुत पवित्र थी। और इन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, एक माला दी भगवान ने। अब वो माला अपने पति को पहना दी, जलंधर को जब पहना दी, अब वो माला ऐसी थी जब तक उसके गले में रहे तब तक वो किसी को भी मारता रहे, लेकिन वो मरता नहीं था। क्यों? क्योंकि पत्नी में इतनी ताकत थी, या इतनी पतिव्रता थी कि वह मरता नहीं, लेकिन देवताओं को बहुत सताता था। अब भगवान ने विचार किया क्या किया जाए। देवता लोग भगवान के पास गए, भगवान से स्तुति की, परमात्मा अब आप ही इससे बचा सकते हैं। भगवान के पास से जब गए, हम लोग भी भगवान की स्तुति करेंगे, महादेव, हम लोग भी परमात्मा की स्तुति करेंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा की जब हम लोग स्तुति करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना तो जी के बाजे नहीं बजेंगे, बाजे बज जाएंगे। तो हम लोग स्तुति करेंगे भगवान की। यदि प्रसन्नो देवेशा यदि देवं वयस्त्वयम् अत्वं सर्वेषु सर्वभूतेषु देहिनां ईश्वरा कुरु जगन्नाथा पातो न परिसंस्थिता जरा रोग दया सर्वे नावन्तो गता क्वचित् जरात्मा सर्वेषां भवानायति मां सत्त्व विद्वकर्ष्यामि सर्वलोकितलोकनम् यदि प्रसन्नो देवेशा
यदि देवे त्वया स्तवम् आदित्वं च सर्वेशम् सर्वे भूतसु देहिनां सर्वे भूतसु देहिनां सर्वे भूतसु देहिनां। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान आप क्या हैं? बोले सर्वभूत आत्मा हैं आप सबके अंदर विराजमान हैं। लेकिन परमात्मा जो आपने इस वृंदा को जो आशीर्वाद दे दिया ना, अब ये वृंदा तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन इसका जो पति है ये तो हमको बहुत सता रहा है, ये हमको बहुत सता रहा है। जब इस प्रकार से कहा, भगवान ने अपने रूप को बदला और महाराज कहते छल के द्वारा जो वृंदा का सतत्व था, जो सतत्व था उसको कहते हैं परमात्मा ने छल किया और छल के द्वारा उसके सतत्व को कहते समाप्त कर दिया और कहते जो वृंदा का पति था उसका उद्धार किया। अब जब उस वृंदा को पता चला, भगवान को शराप दे दी, प्रभु आपने हमारे पति पुत्र को नष्ट किया है, समाप्त किया है, हम आपको शराप देते हैं। महाराज शराप दी, मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा और जिस प्रकार हम अपने पति से वंचित हुए, आपको भी अपनी पत्नी से वंचित होकर के रहना पड़ेगा, दुख सहन करने पड़ेंगे। महाराज एक और भी कथा आती है पतिव्रता की, सत्यवान जो थे, सत्यवती की कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी। महाराज इतना पतिव्रता थी, इतनी पतिव्रता थी कि यमराज लेकर के चले गए सत्यवान को, उसके जो प्राण थे लेकर के चले गए, लेकिन पतिव्रता के कारण यम के गाल से भी अपने पति के प्राणों को लेकर के आ गए थे। आगे महाराज सूर्य महाराज पुनः शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराते, जो परमात्मा शिव की शरण में चला जाता है ना, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। क्या नहीं होती? अकाल मृत्यु। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे हैं। किस प्रकार है भगवान? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपालकमपि त्वा पुनः जन्म न वेद्यते। भगवान शिव की शरण में जो चला जाता है महाराज, उस के ऊपर परमात्मा असीम कृपा करते हैं। बोले क्या महाराज कभी ऐसा हुआ है? जब इस प्रकार से कहा, बोले हाँ, मृकंड पुत्र जो मार्कंडेय जी थे, मार्कंडेय जी आप लोगों ने कथा सुनी होगी। मार्कंडेय जी महाराज भगवान मृकंड भोले बाबा के आशीर्वाद से मृकंड के यहाँ मार्कंडेय जी का जन्म हुआ। इनकी आयु थी कितनी? सिर्फ 12 वर्ष, 12 वर्ष की आयु थी। एज, आयु समझते ना? एज इनकी एज कितनी थी? सिर्फ ये 12 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे, इसके बाद यह समाप्त हो जाएंगे। अब महाराज अपने पिता के साथ, अपने दादा के साथ मार्कंडेय जी कहाँ जाते थे? भोले बाबा के दरबार में जाते थे। और जो पिताजी थे वो क्या कहते थे? बाबा बाबा बाबा। अब जब छोटे बच्चे होते ना, जिस प्रकार आप उनको सिखा दोगे उसी प्रकार वो सीख जाएंगे। जब छोटा बच्चा होता है उसको ज्ञात नहीं होता कि हमारे पिताजी है, हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, या ये हमारी दीदी है, ये हमारी है। माँ सिखाती है कि ये हमारे हैं, वो पराये हैं। जिस प्रकार की आप भावनाएं डाल लेंगे,
अब मार्कंडेय जी प्रतिदिन कहाँ जाते थे? भोले बाबा के पास, मकंड जी के साथ, अपने पिता के साथ। और बाबा बाबा करते, कहते अब जो पूर्वज थे उनका शरीर पूरा हो गया, मार्कंडेय जी बचे। मार्कंडेय जी प्रतिदिन भोले बाबा के पास जाते थे। जैसे ही इनकी मृत्यु आई और इनको मृत्यु देव लेने के लिए आए, इनको दिखाई देने लगे कि हमारे लेने के लिए आ रहे हैं। अब ये जाकर के भोले बाबा की पिंडी को पकड़ करके बाबा 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 करते हुए और आवाज देने लगे, सरकार आपके अलावा से संसार में और मेरा कोई नहीं कि जो मुझे बचा सके। जैसे ही भोले बाबा के जरारों में पिंडी में लिपट गए, अब महाराज भोले बाबा उसी पिंडी से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। क्यों? क्योंकि भाव के इतना भाव था। जो उनके पिताजी थे या दादाजी जो थे, सब क्या कहते थे? बोले जब भी संकट आए ना, बोले इसके पास आ जाना। ये क्या है? बोले ये संकटों को हरने वाला है। भैया जब हम लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कष्ट आए ना, दुख आए, तकलीफ आए, संसार को मत सुनाना प्यारे। क्यों? क्योंकि संसार के लोग उसकी मजाक बनाएंगे। सुनाना है ना हमारे भोले बाबा को, हमारे ठाकुर जी को, हमारे राघव को, जिसमें आपका मन लगे उस देवता को जाकर के अपने दुखों को सुनाओ। मार्कंडेय जी महाराज भगवान शिव की आराधना करने लगे, भगवान भोले बाबा की स्तुति करने लगे। हम लोग भी भोले बाबा की स्तुति करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम प्रभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणवान विकल्पम निरीहम चिदाकाश वासम भजे हम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम प्रभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निरंकार ओंकार मूलम तुदीयम गिरा ज्ञान गोते तमे समुद्रेशम करालम